to the people of joy, to the people of goodwill. The Lord has chosen you to proclaim His word divine. To the people of love, to the people of joy, to the people of goodwill. Congratulations, congratulations, congratulations to you. Hearty congratulations, congratulations, congratulations to you. Congratulations, congratulations, congratulations to you. Hearty congratulations, congratulations, congratulations to you. Rejoice, sha-la-la, rejoice, sha-la-la, rejoice, sha-la-la, rejoice, sha-la-la, rejoice in the Lord, for the Lord has chosen you. The Lord has chosen you to proclaim His word divine. To the people of love, to the people of joy, to the people of goodwill. The Lord has chosen you to proclaim His word divine. To the people of love, to the people of joy, to the people of goodwill. Congratulations, congratulations, congratulations to you.
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज बड़े ही हर्ष के साथ हम सभी पल्लीवासी एक बार फिर एकत्रित हैं। आज न केवल हमारे पुरोहित और उनके परिवार के लिए, अपितु हमारी पल्ली के लिए भी अत्यंत हर्ष का समय है। आज हमारे प्रिय फादर जी फ्रांसिस पुरोहिताई जीवन की रजत जयंती में प्रवेश कर रहे हैं। सभी आगंतुकों पल्लीवासियों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज के सुअवसर पर मैं फादर जी के जीवन की एक झलक आपके साथ साझा किया चाहती हूँ। फादर जी का जन्म 23 नवंबर 1970 को माउंट आबू में हुआ। 3 भाइयों व 2 बहनों के साथ पले बड़े फादर जी शैशवावस्था से ही अपनी माँ उनकी गुरु रही। अपनी माँ का हाथ पकड़कर ईश्वर प्रेम एवं सिद्धता के पथ पर आगे बढ़ने लगे हुए। माँ के आंचल की छाव में ही आपने यह अनुभव किया कि ईश्वर प्रेम है और वे हमारे प्रेमी पिता है। आपकी प्राथमिक शिक्षा सेंट तेरेसा स्कूल भट्टा व माध्यमिक शिक्षा सेंट पॉल स्कूल अजमेर से पूरी हुई। बचपन से मेधावी प्रतिभा के धनी फादर जी गवर्नमेंट कॉलेज गए व अपना पोस्ट ग्रेजुएशन व प्रोफेशनल डिग्री बीएड व एलएलबी भी अव्वल दर्जे में पूरी की। आप जब 8वीं कक्षा में थे तो आपको गवर्नमेंट डांस स्कूल ऑफ मुंबई में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बचपन से आपकी रुचि नृत्य व संगीत में रही। जब आप 9वीं कक्षा में थे, अपनी माता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आपने अपना जीवन सेवकाई के रूप में समर्पित करने का निर्णय लिया। आपका ऑर्डिनेशन आज के दिन से 24 वर्ष पूर्व हुआ। तब से लेकर आज तक फादर जी पुरोहिताई के जीवन द्वारा एक अमिट छाप लोगों के जीवन पर छोड़ रहे हैं। फादर जी की शिक्षा के अनुसार हमारा सर्वप्रमुख कर्तव्य यही है कि हम ईश्वर पिता को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक जाने और सारे हृदय से उन्हें प्यार करें। कोरोना काल में भी सुसमाचार प्रचार के लिए फादर जी की पहल सराहनीय रही। जब सभी गिरजाघर बंद थे, फादर जी ने अपनी ऑनलाइन मिसा बलिदान द्वारा प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार का कार्य सुचारू रूप से चलाया। आपके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी आपकी ही तरह हर परिस्थिति में तत्परता से प्रभु का अनुसरण करें और जिन लोगों से हम मिलते हैं उन्हें उत्साहपूर्वक यीशु के सुसमाचार के विषय में बताते रहें। तीव्र बुद्धि, समझदारी, सरल हृदय एवं हर कार्य में निपुणता प्राप्त करना इन्हें अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सुदृढ़ बनाता रहा है। आपने एक संरक्षक पिता के रूप में पल्ली के हर परिवार का मार्गदर्शन किया तथा उनको आध्यात्मिक संगीत के माध्यम से ईश्वर की ओर अग्रसर किया। तो आइए आज फादर जी के पुरोहिताई जीवन के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते समय हम सभी फादर जी के लिए अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए इस पवित्र यूकरिस्तीय मिसा बलिदान में भक्ति पूर्वक भाग लें।
आशीर्वाद संविधान मेरे मनोरथ के लिए नीरज और ज्योति की ओर से, धन्यवाद के रूप में मेरे लिए रोहन की ओर से, मेरे मनोरथ के लिए जोस्पिन की ओर से, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बजरंग और परिवार की ओर से, मेरे मनोरथ के लिए विनीता और परिवार की ओर से, मेरे लिए धन्यवाद के रूप में सुरेंद्र और परिवार की ओर से, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए रणवीर और परिवार की ओर से, मेरे छोटे धन्यवाद के लिए मनोज और परिवार की ओर से, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए मनोज और परिवार की ओर से, और मेरे लिए धन्यवाद के रूप में परिवार की ओर से एक संविधान चढ़ाया जा रहा है। आइए हम खड़े होकर के अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करें। बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म और धर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Oh
हे पवित्र पिता, तूने मुझे मेरे पुण्य के बल पर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण क्रिस्त की शाश्वत पुरोहिताई में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसी कृपा कर कि मैं सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचारक बना रहूं और भले सेवक की तरह तेरे संस्कारों को संपन्न कर अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8। राजा उजियाह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वे एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव गिर उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगरखा था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से फेंक दिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश वह कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है।
पवित्र सुसमाचार। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। ईश्वर ने अनगिनत वरदान दिए हैं और मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं पुरोहित के रूप में प्रभु को सेवा दे रहा था, दे रहा हूँ और देता रहूंगा। इस कारण ईश्वर ने भरपूर आशीषों से मुझे आशीषित किया है। मुझे खुद ही पता नहीं था कि मैं अपने परिवार, जो भी एक साधारण सा परिवार है, वहां से निकल करके इस मुकाम तक पहुंचूंगा। पुरोहित बनते वक्त भी ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी स्कूल का प्रिंसिपल भी बनूंगा या लोग मुझे पहचानेंगे। जैसे समय बीतता गया, अवसर मिलता गया, लोगों की प्रार्थना और दुआओं के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में जीवन चलता गया और मुझे खुद को लगता है कि मुझे 24 साल निकल गए इतनी आसानी से, क्योंकि अभी लगता है मुझे मैं जवान हूँ। जब चश्मा लगता तो लगता बूढ़ा हो गया। लेकिन ईश्वर की योजना के अंतर्गत प्रभु ने भरपूर अवसर दिया और उन अवसरों पर ईश्वर ने मुझे आशीष और कृपा दी कि मैं निडर होकर के ईश्वर की सेवा के लिए कार्यरत रहूं। इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है कि क्या कहना चाहिए। जो सोच के बोल रहा हूँ, वैसे तो इतना सोच के बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज ईश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है। वास्तव में ईश्वर ने बहुत सारे कृपाएं, वरदानों से मुझे कूट करके भरा है। थकावट महसूस नहीं होती। प्लानिंग बहुत पहले हो जाती है कि मुझे आने वाले 3 महीने 4 महीने में क्या करना है। मैं आज की अभी नहीं सोच रहा था, बहुत पहले सोच चुका हूँ और ईश्वर उस योजना के अंतर्गत मुझे खरा उतरने में भरपूर आशीष देता है। अक्सर मैं ये कहता हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं भेजा गया हूँ और उसमें मैं पूरा आगे बढ़ता हूँ। लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं मेरे बारे में, लेकिन जो मुझे नजदीक से जानता है वो सही रूप से जानता होगा कि मैं कौन हूँ। नहीं तो मुझे पहचानना, जानना इतना आसान नहीं है।
जब मैं मुस्कुराता हूँ तो गुस्से में भी हो सकता हूँ, और जब मैं गुस्सा में भी होगा तो हो सकता है मैं मुस्कुराता भी होगा। बहुत मुश्किल है, और यही मैं दूसरों के लिए भी सोचता हूँ कि यदि मैं ऐसा हूँ तो दूसरा भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है। और इसमें पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे के नजरिए से भी देखूं और फिर निर्णय लूं। निर्णय में बहुत फास्ट होते हैं, जैसा कि रेचल ने मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तीव्र बुद्धि ईश्वर ने दी है, और ये तीव्र बुद्धि कब तक चलेगी मेरे लिए बहुत क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो मेरे पूर्वज पुरोहित हैं, जिन्हें मैं सोचता हूँ कि तीव्र बुद्धि वाले हैं, एक्सीलेंट काम करने वाले हैं, लेकिन एक उम्र के बाद में बिल्कुल ढल गए। तो लगता है कि क्या ये वही पुरोहित है? तो आपकी प्रार्थना और दुआओं की आवश्यकता है कि इसी प्रकार जीवन बरकरार रहे। जितना जीवन मिला है लोगों के समर्पित के लिए आगे बढ़ो। जो आपने भी गीत गाया था, ये जीवन है तेरा प्रभुवर। लॉकडाउन के समय मैंने और रोहन ने बैठ करके सोचा था, कुछ दिनों में कुछ घंटों में हमने ये गाना लिखा था, और ये सोच करके कि जब मेरी जुबली होगी तो अवश्य ये गीत गाए जाएंगे। इनफैक्ट मेरे सारे गीत नए होंगे, जब मैं कोई बड़ा समारोह होगा तो सारे नए गीत हैं और पूरा समर्पित जीवन पर आधारित है। ईश्वर ने ये वरदान मुझे कैसे दिया मुझे खुद को पता नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। शुरुआत के दिन जब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमारी भांजी मेरी बहन यहाँ पर है, उनकी फर्स्ट बेटी हमारी परिवार में पहली मौत, हम जानते नहीं थे क्या होता है। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन 5 साल के बाद में उनकी मौत हुई थी। और उसके बाद में परिवार में सभी टैलेंटेड हैं, सभी भाई बहन बहुत टैलेंटेड हैं। तो हमने निर्णय लिया था कि कैसेट बनाएंगे, और नाम रखा था ईश अर्चना, क्योंकि उस लड़की का नाम अर्चना था। ईश अर्चना से हमने शुरुआत की थी, और तब से लेकर के परिवार जो संगीत का परिवार है, क्योंकि मेरे पापा भी फ्लूट बजाते थे, मम्मी भी कहती अच्छा गाते, लेकिन अभी तो आवाज़ है नहीं, लेकिन परिवार में सबकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और आने वाले हमारे परिवार में जो भी हैं, बहू हो या जवाई हो या जो भी है परिवार में, सभी टैलेंटेड हैं। ईश्वर की योजना है, उस टैलेंट को हमने प्रभु को समर्पित किया है, और ईश्वर भरपूर आशीष दे रहा है। गर्व होता है मुझे अपने परिवार के बारे में कहते हुए, और मुझे आशा भी है कि मेरे परिवार को भी गर्व होता है कि हमारे परिवार में एक पुरोहित है। हमारे क्रिस्ती समाज में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी परिवार में एक पुरोहित बनना, लेकिन उसमें खरे उतरना इतना आसान नहीं है। कई बार लोग खरे उतरने नहीं देते हैं, कई बार खुद व्यक्ति खरा नहीं होता है। अब तक लोगों का साथ रहा, जैसा मैंने आज सुबह भी बताया था आप लोगों को। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गया, और 24 साल होने के बाद में भी मुझे लगता है मुझे अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों की दुआ और प्रार्थना है, इसलिए मैं आज तक जो हूँ, जैसा हूँ, आप लोगों की दुआ है। अवश्य मेरी माँ रोज प्रार्थना करती है, मुझे पता है। मेरे मम्मी पापा रोज प्रार्थना करते थे, नाम ले लेकर ही प्रार्थना करते थे, क्योंकि सबको पता है मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मदर आप है ही नहीं, लेकिन मुझे पता है। लेकिन माता पिता उसी दुआ और आशीर्वाद के साथ में प्रार्थना करते रहे, और इसलिए मैं आज तक यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आगे भी आप लोग दुआ करते रहें, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक प्रेम है जो एक दूसरे को जोड़ता है, दूरी नहीं, प्रेम एक दूसरे को जोड़ता है। हम कई बार पास रहे भी बहुत दूर हैं, और कई बार बहुत दूर भी होते हुए भी बहुत पास हैं। तो प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रेममय हो, और ईश्वर ने जिसके लिए हम इस 40 के समय में याद करते हैं, सर्वस्व निछावर कर दिया। हमने उनके तुलना में कुछ भी नहीं किया है। हम उनकी राह पर चले हैं, लेकिन हम नगण्य हैं, उनकी राह पर हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। प्रार्थना करें कि हम प्रभु के समान, ईसा के समान जीवन बिताएं, तभी हम सच्चे ईसा ही कहलाएंगे। ईसा ही
ईसाई हम लोग कहते हैं हम ईसा के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हम ईसा के समान बने तब हम सच्चे ईसा ही कहलाएंगे। आइए हम एक दूसरे को प्रार्थना करें कि हमारा जीवन ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार आगे बढ़ता जाए। आमीन। ईश्वर, जब आज हम तुझे धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्र हैं तो अपनी इच्छाओं को तेरे सम्मुख रखते हैं। जो उचित और आवश्यक है हमें प्रदान करने के बाद हमारे निवेदन को स्वीकार कर हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर, आज हम आपसे हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर जी फ्रांसिस जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने पुरोहिताभिषेक के 25 वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन पर अपने आशीष एवं कृपाएं बनाए रखिए तथा अपनी छत्र छाया में इन्हें सुरक्षित रखिए एवं स्वस्थ रखिए, जिससे जो समर्पित जीवन इन्होंने चुना है उसका निर्वाह ये अपने आपके सानिध्य में रहकर ईमानदारी पूर्वक कर यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम आपसे फादर जी की माता जी एवं परिवारजनों की प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें एवं इन्हें सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आपसे फादर जी के पिताजी की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आत्म शांति प्रदान कर अपने राज्य में काम प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम आपसे हमारी पत्नी के सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी को शांति, प्रेम और एकता के वरदानों से भर दीजिए, जिससे सभी एक दूसरे से प्रेम करें और एक आदर्श परिवार का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हमारी युवा पीढ़ी को हम आपके सम्मुख रखते हैं। आप इन सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान कीजिए एवं इन्हें अपने सपने साकार करने की शक्ति व नेक रास्ते पर चलने का विवेक दीजिए, जिससे ये दुनिया की चकाचौंध से बचें और सही मार्ग का चुनाव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य मनोकामनाओं को आपके सम्मुख रखते हैं। हम सभी को आप अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने की कृपा कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम आपसे विशेष रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। युद्ध, लड़ाई झगड़े, महंगाई की समस्या व अन्य जिन समस्याओं से पूरा विश्व जूझ रहा है, वे आपस अर्पित करते हैं तथा पूरे विश्व में प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना को जागृत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। करके अपने निजी निवेदन पर एक चरणों में रखें। हमें मांगते हैं प्रभु टेस्ट के द्वारा।
ईश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। ये तेरे प्रति हमारी सेवा में वृद्धि करे। जो दायित्व तूने इस अयोग्य सेवक को सौंपा है, तेरी कृपा से उसे पूरा कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह बात समयोचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने स्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायक बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसीलिए दूत और संतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं।
पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नबी और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित बने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि है तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक और जीवदास के पिताजी और प्रियजन की सुधि ले, जिनको तुमने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें वर दे जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टिरा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में कृपा को शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति बीमारी दुर्घटना में सुरक्षित रहें और प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर शांति विवादन करें। क्रिस्त की देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम जो इस भोज में आमंत्रित हैं।
Jai Shri to all. Psalm 7 chapter, verses 17. I'll give thanks to the Lord because of His righteousness. I'll sing the praises of the name of the Lord Most High. Our sincere thanks to Almighty for this wonderful and joyous evening, for making this occasion a resounding success. Dear Father, it's the year of silver jubilee of your ordination as a Catholic priest. You have dedicated 24 years of your life as a servant of God. As well, the community and we understand it is not an easy task to become a priest. We understand and admire your messages that you give us from time to time, which would definitely help all of us to be better people every time. Your devotion to God and our faith is an inspiration to all of us. On behalf of the entire family of parishioners of Infant Jesus Church, I take this opportunity to thank you for being approachable and to help with our repentance. You help us to understand our mistakes by not abandoning us, but just like our Savior, and also guide us to Lord's home. Thank you for the love and affection you have poured out on us and all your children. Thanks for being a fabulous preacher. It is worthy of congratulations, celebration, and most importantly, thanksgiving to God. We pray for your good health and His blessings upon you. On this occasion, with joy in our hearts, we offer our praise and congratulations to you. Last but not least, thanks for renovating our church so beautifully. Thank you for all your dedication and sincere work and all that you do. Thanks for your unbreakable, unchangeable, unconditional and infinite love for us. I also thanks Father Jenish for joining us to celebrate our Father's Day on this occasion. Thank you, Father, and congratulations. One request, I request everyone to stand up and give great round of applause to our beloved Father. Congratulations once again, Father. Yeah, I'm reminded of Germany. In Germany, that is a style. जितनी ज़्यादा ताली बजाएंगे ना, उतने ज़्यादा खुश हैं लोग. तो मेरे को समझ में नहीं आया तो मेरा भाई जर्मनी निस्सा में लेके गया, तो वेलकम किया और उसके बाद जो तालियां बजाने के गाइड ले बजाते बोले कि तुम्हारा स्वागत करने जितने जोर से जाते हैं तो ये खुशी है उनको. But then I was surprised उसके बाद में जो एनवलप उन्होंने मुझे दिया and that envelope was really a good envelope, heavy envelope for currency. So I had decided that time only two options. Either I will go to the Holy Land or I will use it for my cassette. And still I have the money. So that is going to be used for my Jubilee cassette, the hymns which we have. So people have a love and concern for us. Thank you for your prayers and love. And thank you, Jesus, for joining us in this Thanksgiving Mass. As I said in the morning also, I have different feelings, but then it is all as a bunch of flowers, it is a pleasing one. So thanks to one and all. Thank you, sisters, for making this day a beautiful one. Thank you, parishioners, for joining us in Thanksgiving Mass, and dear teachers for taking trouble to join for the singing. I know all these hymns are not you are not used to this singing, and these are new hymns. But yes, most of the hymns are mine. बहुत सारे जो गाने हैं मेरे खुद के लिखे हुए हैं, मेरे खुद की म्यूजिक दिए हुए हैं. अच्छा लगता है. जब बिगड़ता है तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अच्छा गाया आप लोगों ने, तो आगे भी ऐसे गाते रहिए. And I already told
our school has a very good choir, and so also for our हमारे चर्च का choir भी ठीक है. So it is good to be here and praising God. So I thank Father Jerish especially to be always with me. This is my 5th year that I am together, not very far, very close. 3 years we were together in Ajmer, and now 2 years I am with him. So one term is almost completed. So Father Jerish, thank you. He is always there to support me, guide me, help me, point out my mistakes and encourage me. Silently encouraging. He is very silent person, but very loving and very affectionate. That you must have seen when you go to Narvatkela. He does things quietly, rarely you find. But then I know his family also. He comes from a very good family, very dedicated family. And I spent 2 or 3 days in his house in Kerala, and I still admire the family situation they have. So we have such good priests who have dedicated their life and come over to Rajasthan. I'm lucky enough that my family is here. But then think of Ajerish in lockdown time, they could not go. They also sacrificed. So we have to pray for all our priests, irrespective of the place where they come from, but then everyone has given their life and they're doing their best. जो मेरे से पहले थे उन्होंने बहुत अच्छा किया इस कलीसिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्कूल के लिए. उनके लिए भी आप प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आज जो कुछ हम यहाँ तक पहुँचे हैं एक व्यक्ति की बदौलत नहीं, सबकी मेहनत से. मुझे बताया गया फादर पिंटो जो वहाँ पर रहते थे वो कमरा छोटे से कमरे में रहते थे. आज सब लग्जरीज हमारे पास में को नहीं भूलना है, लेकिन उस वक्त उनके लिए वो जरूरत थी. आज के हिसाब से ये जरूरत है, आगे और भी बढ़ती जाएगी. तो हम ये नहीं कहें कि हमारे जमाने में ऐसा था. सबका समय के अनुसार जो जरूरत है वो पूरी होनी भी चाहिए. जमाना भी बदल रहा है तो हमें भी उनके साथ चलना है, लेकिन हमारे विश्वास को हम कायम रखें. हम जिस भी विश्वास में हैं एकता में जीते हैं. और जो मेरा सपना है जल्दी पूरा होने को सोचता हूँ मैं. जो मैंने सोचा था कि हम लोग एक सर्कल जो स्कूल के बाहर मंदिर के पास में एकता का जो सर्कल है उसको सद्भावना सर्कल के नाम से रखना चाहता हूँ मैं, और जल्दी उसके लिए परमिशन मिल जाएगी. दूसरा जो मेरा सपना था कब्रिस्तान का, कि हमारे कैथलिक लोगों के लिए कब्रिस्तान की जगह मिले, और ऑलमोस्ट हम लोग उसको लेने पर है. तो ये चीज़ें हमारी कलीसिया के लिए और एक स्कूल की छाप की हम यहाँ पर किसी एक धर्म के लिए, सब धर्म के लिए और सबके विकास के लिए कार्यरत है. तो एक निशानी हमें अवश्य छोड़नी है. वैसे हमने लोगों के बीच में ये निशानी छोड़ी है कि सेंट पॉल स्कूल क्या दे रहा है, वैल्यूज हम अपने जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा देना है. प्रार्थना करते रहें. ये मेरी जीवन के दूसरे पड़ाव की शुरुआत है. प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है. ऐसे समय में हम धीरे धीरे जैसे उम्र में ढलते जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है. अभी तक तो मुझे हुआ नहीं है, पता नहीं आगे कैसा होगा, लेकिन प्रार्थना की आवश्यकता है. क्योंकि मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आता है फादर क्लैरेंस जो यहाँ पर प्रिंसिपल थे. आज उनका कहने के लड़का कोई नहीं है. इतने टैलेंटेड, किसी जमाने में वो बिशप बनने के कैंडिडेट थे. आज ये स्थिति है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाए. ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट ऑडिटर, इंग्लिश शानदार, लेकिन आज वो अकेले. तो हमें उनको भी याद करना है, उनके प्रार्थना करना है, क्योंकि वो इस पल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. तो बहुत कुछ जो आज हम हैं उनका भी इसमें योगदान है. तो अपने पुरोहितों को न भूलें, जिनको भी आप जानते हैं उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें. एक बार फिर से आप सभी को आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज हम अंतिम आशीष के लिए प्रार्थना के लिए करते हैं. हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहिताभिषेक की वर्षगांठ पर विश्वास का ये संस्कार सामन अर्पित किया है. मैं इस बलि का प्रतिरूप बन जाऊं जिसे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है. ये वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा. प्रभु आपको दो के साथ हो. आशीर्वाद तुम्हें
happily taking trouble to come and give the practice to our choir members. And thank you, teachers, for taking time out for the choir. God bless you.